मृत्यु क्यों आवश्यक है? हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते। कैसे? इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक राजा राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे संत के पास गया। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई ऐसी औषधि है जिससे अमरता प्राप्त हो सके? कृपया मुझे बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सामने जो 2 पर्वत है उन्हें पार कीजिए। वहां एक झील मिलेगी। उस झील का पानी पी लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार किया और झील पाई। जैसे ही पानी पीने को झुके, उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। राजा ने आवाज का पीछा किया और देखा, एक बूढ़ा कमजोर व्यक्ति दर्द से तड़प रहा था। राजा ने पूछा, हे वृद्ध, तुम्हें यह हाल कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, मैंने इस झील का पानी पी लिया था और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब 50 साल से मैं यहां पड़ा हूं। मेरा बेटा मर चुका है, पोते भी बूढ़े हो चुके हैं। मैं खाना पीना छोड़ चुका हूं, फिर भी मर नहीं पा रहा। राजा गहरे विचार में पड़ गया। बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या लाभ? राजा फिर संत के पास लौटा और बोला, स्वामी, यदि अमरता के साथ यौवन भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। संत ने कहा, दूसरा पर्वत पार करो, वहां एक पीले फलों का पेड़ मिलेगा। उसका फल खा लिया तो अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने पर्वत पार किया। वहां सचमुच एक पेड़ मिला जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही राजा ने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे झगड़े की आवाजें सुनाई दीं। राजा ने 4 जवान आदमियों को देखा। वे ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? एक बोला, मैं 250 साल का हूं, मेरा दाहिना वाला 300 साल का है। यह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं देता। दूसरा बोला, मेरा पिता अभी भी जीवित है, जिसकी उम्र 350 साल है। जब उसने मुझे हिस्सा नहीं दिया तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? और फिर उसने अपने 400 साल बूढ़े पिता की ओर इशारा किया। वह भी शिकायत कर रहा था, मेरे पूर्वज जीवित है, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। गांव वाले इन्हीं झगड़ों से परेशान होकर उन्हें गांव से निकाल चुके थे। यह सब सुनकर राजा हैरान रह गया। वह तुरंत संत के पास लौट आया और बोला, धन्यवाद स्वामी, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन बोझ बन जाएगा। मृत्यु की चिंता मत करो। हर दिन, हर पल को खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। याद रखो, जब स्नान करते समय भगवान का नाम लो तो वह पवित्र स्नान बन जाता है। भोजन करते समय नाम लो तो वह प्रसाद बन जाता है। चलते समय नाम लो तो वह तीर्थ यात्रा बन जाती है। खाना पकाते समय नाम लो तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। सोने से पहले नाम लो तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। काम करते समय नाम लो तो वह भक्ति बन जाती है। और घर में नाम लो तो वह घर मंदिर बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक सुंदर सत्य है। इसी कारण हमें हर पल को प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें।